नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का हम एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत बड़े पद पर हैं और ये विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं। तो इनको जानना है कि विदेशी धरती से धन लाभ के क्या योग बने हैं, सेटलमेंट के क्या योग बने हैं, क्या सेटल्ड होना उचित रहेगा या फिर आगे विचार कर लिया जाए कुछ चीज़ों को लेके। और भी क्योंकि यहाँ इंडिया से ये अच्छे पद पर हैं तो ये नौकरी छोड़ के ही जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। कभी भी आप अपने जीवन पर अगर चुनाव करते हैं सेटलमेंट को लेके तो वो आपका सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात का सदैव ध्यान दें आप कि कभी भी सेटलमेंट, तरक्की व प्रगति के लिए अगर आप ऑलरेडी स्टेबल हैं, सेटल्ड हैं, तो आप सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ही करें। जीवन पर ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे। तो अब यहाँ पर ये बात क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत से लोग हड़बड़ाहट और पैनिकनेस में कोई निर्णय ले लेते हैं, बाद में उनको निर्णय का पछतावा होता है। तो निर्णय एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के अनुसार हो ताकि आपको नुकसान का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े और आप जीवन पर आगे बढ़ पाएं, जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाएं, जीवन पर सफलताओं को प्राप्त कर पाएं जीवन पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी हथेली बहुत शानदार है, क्योंकि इनकी ये देखिए भाग्य रेखा कितनी ज़्यादा स्टेबल है, भाग्य रेखा कितनी ज़्यादा अच्छी है। मतलब चंद्रमा से गई है विदेशी दर्जित धनलाभ को, तो ये बताती ही बताती है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ज़बरदस्त, ये भी एक चमत्कारी ही भाग्य रेखा मानी जाएगी जीवन के अंतिम समय तक। तो भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार से कोई किंतु परंतु नहीं है। इवन भाग्य रेखा जीवन के अंतिम पड़ाव में ना एक फिश साइन के साथ है। मतलब जीवन के अंतिम समय में, मतलब 55 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में कोई बड़ी तरक्की होगी। हालांकि फिश का एक कंसेप्ट है कि जब से ये बन जाए तब से इसके रिगार्डिंग बेनिफिट आते हैं, लेकिन अगर ये आपके हाथ पर है तो ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होने का परिचय करा रहा है। इस केस में व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यशाली होते हैं, जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। चलिए, ये तो होगी पॉजिटिविटी कि भाग्य रेखा आपकी बहुत ही अच्छी है और भाग्य रेखा पर फिश शाइन भी है। आगे अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ पर एक और सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, ये भी बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से भी आपके ज़बरदस्त ट्रायंगल्स दिखे हैं, क्या बात है। यहाँ भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एक धन त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण है। जीवन पर बेनिफिट, सफलता व तरक्की को ये बताता ही बताता है। इस केस में व्यक्ति के पास धन आता ही है, तो अत्यधिक धनवान बनने वाले स्थिति में ये भी एक ताकतवर स्थिति मानी जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेजी के साथ ऐसे व्यक्तियों का दिमाग कार्य करता है और ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत ज़्यादा ही तेज होते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्वायर साइन, गजब का स्क्वायर साइन। मतलब 32 वर्ष के बाद सेटलमेंट आ गया है, जीवन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, आयु लंबी है, केतु पर्वत पर छोटे छोटे फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताते हैं। कंटिन्यू ये ग्रोथ की रेखा है, मतलब जीवन के लगभग 32वें वर्ष की आयु के बाद आपने निरंतर ग्रोथ किया है, आपने निरंतर प्रगति को प्राप्त किया है, आपने निरंतर सफलता को प्राप्त किया है। ये चीज़ मुझे आपके अंदर ही बता रही है। चलो, ये चीज़ आपने समझ लिया, देख लिया, जान लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पॉजिटिविटी तो ये हो गई, अब हम थोड़ा नेगेटिव वे पे बात करते हैं, क्योंकि आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है, उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी क्या है वो आप थोड़ा देखिए, समझिए, समझने का कोशिश करिए। नेगेटिव चीज़ में अगर मैं बात कर लूँ तो थोड़ा सा बृहस्पति का डाउन स्थिति, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा संघर्ष रहा है। बुध रेखा बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ी और विजिबिलिटी इसमें आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूँ मैं तो हाँ, समय के साथ इसमें डेफिनेटली विजिबिलिटीज़ आ जाएंगी, समय के साथ डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा ही सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी आप व्यापार तो अभी कर नहीं रहे,
तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ग्रोथ के तो योग ये बताएगा नहीं, डेफिनेटली नहीं बताएगा। आप अभी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो स्थितियाँ आपके हाथ पर बनी हुई है, इस केस में आप व्यापारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सफलता को प्राप्त जरूर कर सकते हैं, जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त जरूर कर सकते हैं, नो डाउट। चलो, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे और देख लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझ के बात कर लेते हैं, बता देते हैं क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखेंगे नेगेटिव में, तो और कोई खास नहीं है, हल्की फुल्की राहु रेखा है जो कि बहुत सामान्य है। इसके रिगार्डिंग जीवन पर तकलीफ भी नहीं आता, इसके रिगार्डिंग जीवन पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर करेंगे। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट है आप। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हो, कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, मतलब जीवन पर कंटिन्यू ग्रोथ होता है आपका, कंटिन्यूटी के साथ ग्रोथ होता है लाइफ पर। हाँ, शुरुआती दौर में संघर्ष जरूर किया, लेकिन हाँ 23-24 के बाद जब आगे बढ़े हैं ना, तो जीवन में अप डाउन होता रहा, लेकिन आप आगे बढ़ते रहे हैं। फिर कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन ये भी नजर आ रही है, जीवन में इस केस में भी ग्रोथ मिलता है, जबरदस्त आपकी जीवन रेखा। और यहाँ से भी आपको दिख रही होगी एक बेहतरीन सा फिश शाइन, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। यहाँ से भी दो मुखी जीवन रेखा, क्या बात है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, जीवन पर इस केस में पैसे आते ही हैं, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, बहुत समान है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर पैसे आते ही हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, थोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। शुक्र मंगल प्रिय है तो जीवन बहुत शानदार बीतता है, बहुत ही अच्छा बीतता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है, और चमत्कारी रूप में दिख रहा है आपका थंब, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है आपके, नो डाउट। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। ये स्क्वायर साइन है, बेनिफिट कराता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, ये त्रिशूल नुमा आकृति का निर्माण है। जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। गजब की ये सूर्य रेखा ट्रायंगल्स के साथ बेनिफिट कराती है। यहाँ भी एक ट्रायंगल, क्या बात है। 36 के बाद तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं, जीवन पर बहुत ग्रोथ किया आपने। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, जैसे ही आप इसके रिगार्डिंग काम शुरू करेगा विजिबिलिटी आ जाएगी। बाद बाकी मनी ट्रायंगल बहुत ही अच्छा है, भाग्य रेखा अंतिम समय तक है। गजब का चंद्रमा, जीवन पर धन आता ही है। धन को लेके कभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। तो चलिए, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। ये था इनके दली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।